वेलकम बैक मैंजसन की बात में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन भी भारत के नाम रहा। भारत वेस्टइंडीज को जितना डोमिनेट कर सकता है उससे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इस मैच में। बात करेंगे इस मैच की हम। पहले बात कर लेते हैं जायसवाल के रन आउट होने की। वो रन था तो नहीं, बट वो गिल की कॉल थी। गिल चाहते तो वो रन कंप्लीट हो सकता था, क्योंकि जायसवाल ने 75% क्रीज छोड़ दी थी अपनी। उनको वापस जाना बहुत मुश्किल था उनका, और हम सब ने देखा कि उन्होंने कोशिश की बट रन आउट हो गए। अगर गिल अपनी क्रीज छोड़ के भाग जाते तो हो सकता था कि ये रन पूरा हो जाता और हमें जायसवाल की तीसरी डबल सेंचुरी देखने को मिल जाती, बट ऐसा ना हो सका और जायसवाल फिर से अपनी डबल सेंचुरी मिस कर गए। ये बहुत बार उनके साथ होता है कि वो 150 तो आंकड़ा पार कर जाते हैं बट डबल में नहीं पहुंच पाते। आज भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। भारत ने आज अपना दिन शुरू किया। 218 रन उन्होंने कल ही बना दिए थे, यहां से वो उन्होंने शुरू किया और 325 पे जाते जाते जायसवाल रन आउट हो गए। अब वहां से नीतीश रेड्डी आते हैं जो एक इंपैक्टफुल पारी खेलते हैं, बहुत तेज पारी, 400 से पार पहुंचा देते हैं भारत को बहुत जल्दी। कमेंट्री मैं सुन रहा था तो कमेंट्री तो ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है कि भारत 1000 रन बना दे 2 दिन 3 दिन के अंदर, बट ये मुमकिन ना था, क्योंकि भारत अगर 1000 या 800 रन के आसपास जाता तो भारत के हाथ से ये मैच चला जाता, फिर ये मैच ड्रॉ पे जाता, क्योंकि 2 दिन में 20 विकेट आउट करना थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाता है। और वेस्ट इंडीज, चलो ठीक है, टीम तो है ही यार, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो नहीं कर सकती। कर सकती थी कि अगर उनको ऐसा लगे कि भैया हमें अब सिर्फ ये मैच ड्रॉ पे लेके जाना है, बोले खराब करनी है, तो हो सकता था कि वो रन को ना दे जाते। तो ये तो नामुमकिन था कि भैया 800 1000 रन बनाएंगे, क्योंकि अब बनाने की कोशिश करते तो ये मैच भारत के हाथ से निकल जाता। बट अब ये मैच भारत के पकड़ में है, क्योंकि जैसे ही 518 रन बने, भारत ने ये पारी अपनी डिक्लेयर कर दी और वेस्ट इंडीज को खेलने के लिए बुलाया, और 140 रन के ऊपर ही भारत ने 4 विकेट डाउन कर दिए वेस्ट इंडीज के। इसका मतलब यह हुआ कि कल हाफ डे तक भारत ये पारी खत्म कर देगा वेस्ट इंडीज की। सिर्फ देखना यह है कि भारत इनको फॉलो ऑन देता है या नहीं देता है, क्योंकि आई थिंक 220 के आसपास का फॉलो ऑन है। अगर उससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम आउट हो जाती है तो डेफिनेटली फॉलो ऑन खेलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज 2 बार भी खेलेगी बट ये रन नहीं बना पाएगी। तो भारत ये मैच भी पारी से जीतेगा, और जो भी रन से जीते वो तो अलग बात है, बट पारी से जीतेगा। और सिर्फ देखना यह है कि कितनी जल्दी भारतीय गेंदबाज वेस्ट इंडीज की पारी को समाप्त करते हैं। इस पिच पे हमें फिर से भारत जिस चीज के लिए जाना जाता है, स्पिन का मजा देखने। जडेजा ने 3 विकेट हासिल किए, कुलदीप यादव ने 1 विकेट हासिल किया। चारों जो विकेट गिरी है ये चारों स्पिनर्स ने ली है। तो अगर भारत अपना स्पिन का जाल बिछा देता, खुशी है, कुलदीप यादव है, जडेजा है, अगर इनका जाल बुन गया वेस्ट इंडीज के ऊपर, तो हो सकता है कि वेस्ट इंडीज 200 भी ना पकड़ पाए, क्योंकि जिस टाइप का भारत का स्पिन अटैक है, ये अगर गेंद तो वहां पे घूम रही है। हमने देखा जब मैं मैच देख रहा था तो गेंद टर्न भी हो रही थी, गेंद पे ऑकवर्ड बाउंस भी था। तो इसका मतलब यह है कि स्पिन गेंदबाजी के लिए मदद है पिच में। और जड्डू, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि अगर उनको पता है कि पिच में इतनी सी भी, थोड़ी सी भी मदद है स्पिनर्स के लिए, तो वो अपनी बॉलिंग से खेल जाते हैं। ये हमने बहुत बार देखा हुआ है कि जडेजा को अगर लगा कि स्पिन है पिच में, जान है पिच में, तो वो समेट देते हैं पारियां। सिर्फ देखना यही है, नहीं तो नतीजे हम सबको पता है कि इस मैच का नतीजा क्या है। भारत बिल्कुल 100% इस मैच को जीता हुआ है। कोई मैजिक हो जाए, कुछ अलग हो जाए, तो ये भारत मैच जा सकता है, नहीं तो मैच भारत जीत चुकी है। क्योंकि 518 रन बनाना वेस्ट इंडीज के लिए दोनों बार, अगर वेस्ट इंडीज 2 बार खेली उनके लिए तब भी मुश्किल है।
तब भी मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे? और अभी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन हुए इस मैच को, 3 दिन अभी इस मैच को पड़े हुए हैं, तो 3 दिन कैसे सरवाइव करेगी वेस्ट इंडीज की टीम, ये किसी को नहीं पता। खुद वेस्ट इंडीज टीम को भी बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। तरस आ रहा है वेस्ट इंडीज टीम पे, जब उनके प्लेयर बेचारे ग्राउंड में खड़े हुए देखते हैं उधर उधर, बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। कोई प्लानिंग नहीं है कि क्या करना है टीम का, टीम मैच को आगे कैसे लेके जाना है। वेस्ट इंडीज बिल्कुल खुले हाथों पे खड़ी है कि जो चाहे भीग दे जाए। ये हाल हो गया वेस्ट इंडीज टीम का। कटोरा लेके खड़े हुए हैं ग्राउंड में कि भैया कोई कुछ दे दो, कुछ मैजिकल हो जाए, कुछ अलग हो जाए, नहीं तो ये मैच हम हार चुके हैं। बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। और जब इतना बड़ा नेशन बेबस नजर आता है तो थोड़ा सा दिल दुखता है हमारा भी, क्योंकि एफर्ट नाम की चीज नहीं है, प्लान है नहीं वेस्ट इंडीज के पास कि कैसे भारत का मुकाबला किया जाए। पता नहीं, मैं तो ये समझ रहा हूं कि जो उसमें बैठे हुए हैं ड्रेसिंग रूम में, वो कर क्या रहे हैं? वो सिर्फ क्या देखने आ रहे हैं मैच? ऐसे तो दर्शक भी आ रहे हैं मैच देखने, तो वो क्या सिर्फ मैच देखने आ रहे हैं क्या? ऐसे मैच होता है, ऐसे टीमें खेलती हैं, तो उनको कुछ प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो भारत ये मैच ले जा चुका है अपने पाले में। और मैंने कल भी बता दिया था, ये मैच पहले दिन ही भारत ने ये मैच जीत लिया है। अब सिर्फ दिन पूरे हो रहे हैं। 4 विकेट आज भी डाउन है, हम सबने देखा। क्या बचा उनके पास? बॉलर बिल्कुल बेबस नजर आए, फील्डिंग बिल्कुल बेबस नजर आई, कैच छोड़ रहे हैं, ठीक है, बाउंड्रियां छोड़ रहे हैं, रन दे रहे हैं। तो ऐसे तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट नहीं आगे जाएगी और मैच भी आगे नहीं जाएगा। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि भारत को तो चलो फायदा है कि WTC के लिए पॉइंट मिल जाएंगे वेस्ट इंडीज को हराने के बाद। वेस्ट इंडीज को क्या फायदा हो रहा है? WTC का सर्कल तो भूल जाए वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज को तो इतना भी फायदा नहीं हो रहा है कि वो ये मान ले कि चलो इन मैच से हमें कुछ पॉजिटिव चीजें मिली है, हमारे प्लेयर्स मिल गए, हमें 2 प्लेयर मिले, हमें 1 प्लेयर मिला। वेस्ट इंडीज के हाथ इस दौरे पे कुछ नहीं लगने वाला निराशा के अलावा। सिर्फ और सिर्फ मायूसी हाथ लगेगी वेस्ट इंडीज को इस दौरे पे। क्रिकेट खराब खेल रहे हैं, कुछ हाथ नहीं लग रहा है, और इतनी बुरी तरीके से हार हो रही है कि अब वेस्ट इंडीज टीम को हजम करना ये हार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी टीमें वेस्ट इंडीज से कतराने लगेंगी टेस्ट खेलते हुए कि जो हाल इस वक्त वेस्ट इंडीज क्रिकेट का चल रहा है। भारत तो ये मैच बिल्कुल जीत चुका है, ड्राइविंग सीट पे है, ठीक है, मैच खत्म कर चुका है भारत। तो कल ही खत्म कर दिया था, जो 318 रन 2 विकेटों पे बनाए थे। आज भी विकेट गिरी नहीं रही थी भाई, वो तो मैं बता रहा हूं, रनआउट भी गलती से हुआ जायसवाल, ठीक है, पेस रेड्डी भी मारने के चक्कर में आउट हुआ, धुआंधार पारी खेल रहा था, चौके छक्के बरसा रहा था। मारने में तो अब हम सबको पता है कि भैया मारते हैं तो विकेट जाने का चांस रहता है। उसके बाद एक और साझेदारी लगी जुरेल की और शुभमन गिल की, खत्म हो गया मैच। और शुभमन गिल के बारे में एक बात बोलूंगा कि बहुत सारे प्लेयर कप्तानी में आके दब जाते हैं और बहुत सारे प्लेयर निखर जाते हैं। शुभमन गिल उन्हीं में से एक प्लेयर है जो कैप्टन बनते ही निखर चुका है। ये उनके करियर का 100वां शतक था और 5वां एज ए कैप्टन था भाई। और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी दूसरी सीरीज है एज ए कैप्टन। 5 शतक लगा चुके हैं, 4 इंग्लैंड में लगाए, 1 आज लगा दिया। रनों की फरारी पे सवार है, लगभग 1000 रन बना चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 12 पारियों में एज ए कैप्टन। तो ये बंदा तो निखर चुका है भाई, ये प्रेशर नहीं मान रहा कैप्टनसी का। बहुत सारे प्लेयर कैप्टनसी का प्रेशर मान के अपनी परफॉर्म भी खराब कर लेते हैं, बट शुभमन गिल एक उभरता हुआ सितारा, भारत का फ्यूचर, ने दिखा दिया है कि उसको कैप्टनसी इसलिए मिली है कि वो प्रेशर वाला बंदा है नहीं, उसकी बैटिंग पे कोई भी असर नहीं पड़ा। ये हमने इंग्लैंड में भी देख लिया, क्योंकि इंग्लैंड में परीक्षा थी, इंग्लैंड में उसकी एक परीक्षा थी कि इतनी स्विंग वाली उनकी पिचें होती हैं, बाउंस वाली उनकी पिचें होती हैं, वहां भी रन बनाने मौत होते हैं बल्लेबाज के लिए। वहां भी बंदे ने 800 के लगभग रन बनाए, और भारत पे तो पैराडाइज होती है रनों की पिच, ठीक है, यहां तो रन बन ही जाते हैं। बट यहां भी शुभमन गिल ने साबित कर दिया कि वो एक टैलेंटेड बल्लेबाज है, कैप्टन बन गया है, बट परफॉर्म पे कोई असर नहीं आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।